नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुका है आपका होस्ट एंड दोस्त पवन, लेकर के ताज़ा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग जो है हमने पिछले क्लास में इंग्लिश का, आज तो बहुत दिन बाद क्लास हो रहा है इंग्लिश का, उसके लिए सॉरी, पर कोई बात नहीं, आज से रेगुलर रहेगा ना। तो क्या है, थोड़ा लेट हो गया है इंग्लिश का क्लास, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। चलिए तो पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का सरप्राइज आप लोग जान ही रहे हैं, मैं तो खुद इतना सरप्राइज फील कर रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड पे आप लोग के साथ हूँ, आप लोगों के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों को इस ये मतलब टेक्निकल टीम के सहारे मैं इतना अच्छे कर पा रहा हूँ। आप लोग का सपोर्ट बना रहा तो और अच्छा करूँगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल फिलहाल हम लोग जो है पढ़ाई कर लेते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, पिछली क्लास में हम लोगों ने टेंस के बारे में जाना था। टेंस कौन सा, तो फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी हम लोगों ने तीसरा टाइप पढ़ लिया था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम लोग जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ना। कौन सा टेंस के बारे में जानेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम लोग जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ना। थोड़ा मैं इसको जूम कर लूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीका से दिखे। चलिए, तो हम लोग क्या देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने देखा, यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा जूम कर लूं, दिखा दूं आप लोगों को। ये मैं आज पीडीएफ फॉर्म में नहीं ला पाया, मैं आज आप लोग के पास साथ जो है सो ये शेयर कर रहा हूँ एक फ़ोटो के फॉर्म में ही। कल से जो है सारा उम्मीद है पीडीएफ फॉर्म में आएगा आप लोगों का। थोड़ा सा आज ये सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगा है ना, तो शुरुआत है इसी की वजह से। कोई बात नहीं, फिर भी आप लोगों को अच्छे से दिखेगा, अच्छे तरीक़ा से। जिस तरह से मैं उस बोर्ड पे समझाता था, इस बोर्ड पे भी मैं वही इसी तरह समझाऊंगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो मेरा है, उसमें जो है सो इस टेंस में किस चीज़ का बोध होता है, हमारा कोई भी काम जो है सो भविष्य में, भविष्य काल में निश्चित समय तक जारी रहेगा। तो हम लोगों को ये पता चलता है कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का टेंस वो कहलाता है। क्या कहलाता है, कोई भी काम अगर भविष्य काल में जारी रहा, जारी रहते चलते गया, जारी रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बड़ा नहीं हो रहा, अब हो गया। चलिए, ये हो गया हमारा किसका। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम इसमें होता है कुछ इस तरह से, जो कि हम लोग देखेंगे आगे। मैं बता देता हूँ लिख करके ताकि आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से समझ में आए। देखिए, इसमें नियम होता है सब्जेक्ट प्लस ना, 1 सेकेंड, क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब में मेरा क्या आ जाता है, शैल या विल। क्या आ जाता है, शैल या विल, इसका प्रयोग हो जाता है ना। किसका प्रयोग हो जाता है, शैल या विल का। देन हम लोग उसके बाद फिर देख लेंगे आगे, एक्सुलरी वर्ब के बाद फिर क्या होता है प्रयोग। एक सेकंड में थोड़ा चश्मा लगा लूं। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा एक्सुलरी वर्ब। उसके बाद फिर हम लोगों का प्रयोग होता है, उसके बाद हम लोगों का, अब हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोगों का होता है हैव का प्रयोग। किसका, हैव का प्रयोग ना, हैव। उसके बाद होता है बीन। किसका, बीन का। उसके बाद हमारा होता है वर्ब का प्रयोग। वर्ब में जो है सो हमारा चौथा रूप होगा। कौन सा, चौथा रूप। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड। क्या, ऑब्जेक्टिव वर्ड। ऑब्जेक्टिव वर्ड के बाद फॉर या फ्रॉम। क्या हो जाएगा, फॉर या फ्रॉम। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, दिख रहा है ना अच्छे से, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। फॉर या फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद हमारा ऐड हो जाएगा, सॉरी,
उसके बाद हमारा हो जाएगा ऐड टाइम। क्या हो जाएगा? टाइम। आप लोगों को थोड़ा सा अभी लग रहा है मुझे लिखने में, क्योंकि डिजिटल बोर्ड ये है ना, तो आदत नहीं है इसका, आज फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगा, बट समझने में दिक्कत नहीं होगा। ओके चलिए, तो क्या मेरा पहले हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब के बाद हैव का प्रयोग, हैव के बाद बीन का, बीन के बाद वर्ब, वर्ब में कौन सा? तो चौथा रूप, मुख्य क्रिया में किसका प्रयोग करते हैं? आईएनजी का प्रयोग करते हैं, चौथा रूप। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड, ऑब्जेक्टिव वर्ड के बाद फॉर या फ्रॉम, क्या? फॉर या फ्रॉम। उसके बाद टाइम। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो सारा लिख दिया, ओके, लेकिन आप लोगों के पास ये चीज देखने को लगेगा, ये थोड़ा सा लगेगा प्रॉब्लम होगा कि वाक्य की क्रिया के अंत में इसके क्या क्या रहते हैं। चलिए, क्या क्या रहता है वाक्य की क्रिया के अंत में? तो अगर इसके वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा, क्या ती रही होगी, ता रहा होगा ना। वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा? वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहेगा ना, उसके बाद ती रहेगी, ठीक है, ते रहेंगे, इत्यादि, ठीक है। इस तरह का अगर लगा रहे, क्या इस तरह के इसके क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में हो, तो हम लोग उसको क्या समझेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, FPCT। ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख दिए हैं, ऐसे होता नहीं है, बट ऐसे याद रखने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा हो गया क्या? FPCT। देन ये क्या कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप लोगों को ये चीज मैं बता दूं कि आप लोगों को फ्रॉम का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कहाँ पे होता है, ठीक है। तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि हमने आप लोगों को सिंस और फोर का प्रयोग बताया था, सॉरी, सिंस और फोर का प्रयोग बताया था। उस समय मैंने आप लोगों को ये चीज बताया था, मैंने सिंस का प्रयोग कहाँ पे बताया था उस समय, याद कीजिए। सिंस का प्रयोग मैंने बताया था निश्चित समय, कहाँ पे? निश्चित समय ना। निश्चित समय में किसका प्रयोग होता है? सिंस का प्रयोग होता है। लेकिन अनिश्चित समय में किसका प्रयोग होता था? अनिश्चित समय में फोर का प्रयोग होता था ना। ये हमारा किसका प्रयोग हो गया? फोर और सिंस का प्रयोग। लेकिन अब हम लोग देख लेंगे कि अनिश्चित समय में फोर का प्रयोग तो हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग कहाँ पे होगा ना। क्या हम लोगों ने देखा? फोर का प्रयोग तो हम लोगों ने जानता है, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि अनिश्चित समय के लिए होता है, लेकिन फ्रॉम का प्रयोग कहाँ पे होगा, ये आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा। चलिए, जब ये क्वेश्चन आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होगा। तो देखिए साथियों, जिस तरह से सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता था, उसी प्रकार से फ्रॉम का प्रयोग जो है सो निश्चित समय के लिए ही होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा ना। क्या हुआ कि हमारे पास सिंस का प्रयोग क्या होता था? निश्चित समय के लिए होता था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जानेंगे कि फ्रॉम का प्रयोग कहाँ पे होगा। जब हम लोगों को ये जानने का मौका मिलता है, तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास अगर निश्चित समय हो तभी हम लोग फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं, ओके। यानी पॉइंट ऑफ टाइम हो, देन वहां पे क्या होगा? फ्रॉम का प्रयोग होगा, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम हो, देन हम लोगों का क्या होगा? फोर का प्रयोग होगा पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने देख लिया। निश्चित समय में सिंस का प्रयोग, निश्चित समय में फ्रॉम का प्रयोग, और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम तो हम लोगों ने देख लिया। किसका देख लिया?
अफर्मेटिव सेंटेंस का एएस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं ऐसे ही, बट याद रखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये हमारा किसका था? अफर्मेटिव सेंटेंस का। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे भी देखिएगा, तो क्या है? सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप, उसका ऑब्जेक्टिव वर्ड, फॉर या फ्रॉम का प्रयोग, देन फिर टाइम का प्रयोग। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे इसी में, यहाँ पे मैं आगे बता देता हूं इसका एक सेंटेंस लिख करके ना। क्या सेंटेंस है? जैसे वह, अच्छा एक चीज तो मैं आप लोगों को बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया? कि आप लोगों को यहाँ पे देखिए कि किसके साथ किसका प्रयोग होता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है आई वी के सहायक, आई वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, और बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट रह जाएंगे उसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे वह ना, वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से क्या होगा? खेलता रहेगा ना। वह 2 घंटों से खेलता रहेगा। तो हम लोग इसका क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करेंगे यानी अनुवाद करेंगे। अनुवाद करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही क्या है यहाँ पे? मेरा सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करते थे? हम लोगों ने नियम पढ़ा है कि ही में के सब्जेक्ट पहले लगता है, देन क्या हो जाएगा? ही सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आई और वी के साथ सिर्फ शैल हैव बीन का प्रयोग है ना। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आई वी यानी जो हमारे पास सब्जेक्ट आई और वी है उसके साथ सिर्फ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, लेकिन बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं उनके साथ किसका प्रयोग होगा? विल हैव बीन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही विल हैव ना बीन। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। क्या है यहाँ पे? हैव बीन तक का तो प्रयोग कर लिए, लेकिन उसके बाद फिर क्या लगाना था हम लोगों को? वर्ब। क्या लगाना था? हम लोगों को वर्ब का प्रयोग करना था बिन के बाद, यानी वर्ब का कौन सा? चौथा रूप। चौथा रूप क्या हो जाएगा यहाँ पे? खेलना। खेलना का क्या होता है? प्ले। देन क्या हो जाएगा? प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। ठीक है, ये हो गया प्लेइंग। उसके बाद फिर किसका प्रयोग था? उसके बाद हम लोगों का प्रयोग था ऑब्जेक्टिव वर्ड का। तो ऑब्जेक्टिव वर्ड देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहीं है ऑब्जेक्टिव वर्ड? नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव वर्ड यहाँ पे नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे ही विल हैव बीन प्लेइंग। उसके बाद फिर क्या था? फॉर या फ्रॉम का प्रयोग। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि 2 घंटा, यानी 2 घंटा तो कभी भी हो सकता है ना। जब 2 घंटा कभी भी हो सकता है तो हम लोग जो है सो इसको किस में लेंगे? अनिश्चित समय में। और अनिश्चित समय में किसका प्रयोग होता है? फोर का प्रयोग होता है। देन क्या हो जाएगा? प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या हो जाएगा? 2 आवर्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? अनुवाद हो गया, यानी ट्रांसलेट हम लोगों ने कर लिया किस तरह से होगा। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम लोग देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का तो ये सेंटेंस हो गया, इसको तो हम लोगों ने बना लिया, लेकिन अगर कुछ इस प्रकार से सेंटेंस आ जाए कि वह, क्या आ जाए? वह 2 घंटों से नहीं, वह 2 घंटों से नहीं नहा रहा, नहाता होगा, या फिर वह 2 घंटों से नहीं खाता, एक सेकेंड सॉरी, क्या हो जाएगा? वह 2 घंटों से नहीं खाता रहेगा।
क्या हो जाएगा, वह 2 घंटों से नहीं खाता रहेगा। ये अगर हमारे पास आ जाए कुछ इस प्रकार से, तो हम लोग किस तरह से इसको अनुवाद करेंगे यानी ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हम लोगों को जब ट्रांसलेट करना है तो किस तरह से होगा। तो ही यानी कि वह मेरा क्या है, सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा ही। उसके बाद इसका प्रयोग था ही के साथ विल हैव ना, उसके बाद बीन, विल हैव बीन, ओ सॉरी, एक सेकेंड, आप लोगों को मैंने इसका नियम नहीं बताया पहले ना। एक सेकेंड, मैं नियम पहले बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिए नियम। मैं लिख करके नहीं बल्कि इसी में बता देता हूँ, आज जो मैं लाया हूँ आप लोगों के सामने ना। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस का यहाँ नियम देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे नेगेटिव के में कुछ है नहीं वैसा, सिर्फ इसमें यही चीज है कि हैव के बाद ये एक्सुलरी वर्ब के बाद तुरंत नॉट लग गया है, यानी शैल या विल के बाद जो है सो हम लोगों के पास नॉट का प्रयोग हो गया है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही विल ना नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन। उसके बाद खाना क्या है, बीन के बाद वर्ब लगाना था, यानी वर्ब का चौथा रूप, देन क्या हो जाएगा ईट, और ईट का चौथा रूप क्या होता है, ईटिंग। क्या हो जाएगा, ईटिंग ना। ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग 2 घंटा। 2 घंटा क्या है, अनिश्चित समय है कि नहीं, सॉरी, क्या है मेरा 2 घंटा, अनिश्चित समय। जब अनिश्चित समय है 2 घंटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते थे हम लोग, याद कीजिए, अनिश्चित समय के लिए हम लोग फोर का प्रयोग करते थे, यानी ईटिंग फॉर 2 आवर्स। क्या हो जाएगा, 2 आवर्स। ये हमारा हो गया ट्रांसलेट। किस तरह से हुआ ये आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, ये हम लोगों ने ट्रांसलेट कर लिया, बना लिया अनुवाद। ठीक है, ये हमारा किसका था, नेगेटिव सेंटेंस का, यानी नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से बनता है ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे आगे ना, अब हम लोग आगे देखेंगे, 1 सेकेंड सॉरी, अब हम लोग आगे देखेंगे कि हमारा क्या है। आगे हम लोग को देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में देखना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं तो हम लोगों को ये ज्ञात होता है कि हमें किसका प्रयोग कहाँ पे करना है ना, कहाँ पे करना है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कि इसको थोड़ा मैं जूम कर लूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। चलिए, अब तो दिख रहा है, ये एक्सरसाइज है, आप लोग एक्सरसाइज ऊपर वाला ये बना लीजिएगा अच्छे तरीका से। नेगेटिव सेंटेंस का है ये, हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ है नहीं, बस इसमें भी जो है एक्सुलरी वर्ब पहले प्रयोग कर दिया गया है, और एक्सुलरी वर्ब प्रयोग करने के बाद जो है सो हमारा सारा क्या कर दिया गया है, एक्सुलरी वर्ब प्रयोग करने के बाद ट्रांसलेट कर दिया गया है, यानी अनुवाद कर दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या नियम होता है, एक्सुलरी वर्ब प्लस, एक्सुलरी वर्ब में क्या था मेरा, शैल या विल, उसके बाद जो है सो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप वही वर्ब में यानी मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव वर्ड, ऑब्जेक्टिव वर्ड के बाद फॉर या फ्रॉम, उसके बाद फिर टाइम, देन लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। जब हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोगों को ये पता चल जाता है इसे ट्रांसलेट कैसे करना है। ओके, इससे हम लोगों का ट्रांसलेट हो जाता है, यानी हम लोगों ने सीख लिया क्या, हम लोगों ने अभी सीखा दोस्तों, इसको भी मैं बता ही दूं तो वेस्ट रहेगा क्योंकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो ना। सॉरी, 1 सेकेंड, ये हमारा यहाँ पे, ओफो, चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कौन सा टॉपिक हम लोगों का, ऊपर से ये
ये आ गया मेरा यहाँ। ठीक है साथियों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला वो कहीं शायद गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मैं बता देता हूँ। नहीं से कुछ है नहीं उसमें, बस सिंपल सा एक यही है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कि हमारा IQ IS यानी विद इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है प्रश्नवाचक वाक्य होता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें इसका बनाने का नियम क्या था, तो इसमें था पहले एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब में क्या था, शैल या विल। क्या था, शैल या विल। उसके बाद हमारा था, क्या था हमारा, सब्जेक्ट। क्या था, सब्जेक्ट। उसके बाद था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद था हमारा हैव। क्या था, हैव। हैव के बाद था, प्लस मैं यहीं पे दे दूं, हैव के बाद बीन। क्या हो जाएगा, बीन। उसके बाद हमारा था वर्ब का चौथा रूप। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड। ऑब्जेक्टिव वर्ड के बाद था फॉर या फ्रॉम का प्रयोग। किसका, फॉर या फ्रॉम। फॉर या फ्रॉम। उसके बाद लास्ट में मेरा था टाइम। क्या था, टाइम का प्रयोग ना। ये हो गया मेरा किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम। किस, क्या चीज का नियम, बनाने का नियम। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक सेंटेंस लिखते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा सेंटेंस, जैसे क्या वह सोमवार से, सोमवार से, क्या वह सोमवार से, हम लोगों को अब लिखना है क्या, पढ़ता रहेगा। क्या हो जाएगा, क्या वह सोमवार से पढ़ता रहेगा ना। इस तरह से कुछ अगर सेंटेंस रहे तो यहाँ क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ ताकि पूरा सेंटेंस हो जाए। अब चलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करेंगे पहले। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रांसलेट किस तरह से करना है। तो एक्सुलरी वर्ब पहले यूज करना है, तो वह के साथ एक्सुलरी वर्ब क्या होता था, विल। क्या होता था, विल। विल के बाद क्या हो जाएगा, ही यानी मेरा सब्जेक्ट। उसके बाद किसका प्रयोग था हमारे पास, हैव का। हैव के बाद था बिन। क्या था, बिन ना। उसके बाद हमारा था वर्ब का चौथा रूप, यानी वर्ब क्या है मेरा यहाँ, पढ़ना। क्या है, पढ़ना। पढ़ना जब वर्ब है तो क्या हो जाएगा, रीड। और रीड, सॉरी मैं पूरा इसको एक साथ ना लिखूं ताकि कंफ्यूज आप लोग ना हो। चलिए क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड। और रीड को इंग्लिश में क्या बोला, रीड में क्या लगाना है, वर्ब का चौथा रूप यानी ING, रीडिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब आप लोगों को ये चीज देखना है, ऑब्जेक्टिव वर्ड। ऑब्जेक्टिव वर्ड यहाँ पे कुछ तो है नहीं, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव वर्ड नहीं लिखेंगे। उसके बाद किसका प्रयोग था, फॉर या फ्रॉम का। जब फॉर या फ्रॉम का प्रयोग था तो वहां पे हम लोग को देखना था कि निश्चित समय क्या है। सोमवार तो एक निश्चित समय है, यानी हम लोग जान रहे हैं कि सोमवार से ही आ रहा है, जो काम हो रहा है सोमवार से ही हो रहा है। दिन क्या हो जाएगा, फ्रॉम। निश्चित समय है तो किसका प्रयोग हो जाएगा, फ्रॉम का। दिन क्या हो जाएगा, फ्रॉम संडे, सॉरी मंडे। सोमवार का इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मंडे ना, फ्रॉम मंडे। एम बड़ा होगा यहाँ पे, फर्स्ट लेटर बड़ा, क्योंकि नेम है ना एक तरह से।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मंडे, ये हमारा क्या हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया। तो चलिए दोस्तों, हमने आप लोगों को सारा क्लियर करवा दिया। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये सारा मैंने क्लियर आप लोगों को करवाया। उसके बाद एक और सेंटेंस होता है जो कि जान लीजिए, वैसा मतलब आता है, जरूरी है जानना, ऐसा नहीं है कि नहीं जानना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्या है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या है हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता क्या है, सिर्फ ये होता है कि नेगेटिव यानी नॉट जोड़ देना है, इंट्रोगेटिव यानी पहले एक्सुलरी वर्ब लगा देना है, दोनों बन जाएगा क्या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, NIS, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या क्लियर किया अभी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा सारा अच्छे तरीका से बन गया, अच्छे तरीका से हम लोगों ने पढ़ लिया। आज जो है सो हम लोग यहीं तक रखेंगे। टेंस आप लोगों का आज इति ध्यायो समाप्त, क्या हो गया टेंस खत्म, टेंस ध्यायो समाप्त, द इंड, क्या हो गया द इंड, किसका हो गया, किसका टेंस का, टेंस हम लोगों को आज खत्म हो गया। यानी अब हम लोगों को बोलने में अच्छे से, किसी से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या कोई भी आप लोगों के पास बड़ा वाक्य आ जाए तो आप लोगों को ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए दोस्तों, फिर जो है सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगला टॉपिक मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, अब जो आएगा टॉपिक जो उसके बाद नरेशन वॉइस है, जो भी होगा या कोई और टॉपिक जो भी होगा इंग्लिश में मैं लेकर के हाजिर होऊंगा अगले क्लास में कल। तब तक के लिए जो है सो आप लोग जितना एक्सरसाइज है वो सारा बना लीजिएगा ना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, और जो है सो आप लोग अपने से ना थोड़ा पढ़िए, मेहनत कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें भी। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे से डिजिटल बोर्ड अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मैं तो बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज बोल रहा हूँ कि भूलिए नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए अब कल या परसों हो सकता है कुछ नई न्यूज़ सरप्राइज मिलने वाला है। आज का सरप्राइज तो यही था कि आपके टीचर जो है, आपके सर जो है पवन सर, वो ले करके हाजिर हुए हैं डिजिटल बोर्ड पे आप लोगों का क्लास। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।